बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात करेंगे। फ्रोजन शोल्डर होता क्या है? फ्रोजन शोल्डर में हमारे शोल्डर में मौजूद कैप्सूल टाइट और थिक हो जाता है। टाइट होने की वजह से इसमें मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर पेन की वजह से हम अपनी मूवमेंट को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर में हमारे शोल्डर में टाइट एडहेजन्स भी बन जाती हैं, जिसकी वजह से हम इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। इसकी 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं: फ्रीजिंग स्टेज, फ्रोजन स्टेज, थैंग स्टेज, या हम इसको रिकवरी स्टेज भी कहते हैं। फ्रीजिंग स्टेज जो है वो 3 से 6 माह तक रहता है, और इसमें पेशेंट को जो है वो पेन होती है। पेन इस हद तक शदीद होता है कि पेशेंट रात को सो भी नहीं पाता। जो सेकंड स्टेज है, जिसको हम फ्रोजन स्टेज भी कहते हैं, इसमें पेशेंट की पेन और स्टिफनेस जो है वो साथ साथ चलती है। पेशेंट को रोज़मर्रा की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसमें बहुत मुश्किल आती है, जैसे अपने हाथ को पीछे लेके जाना, या फिर अपने सर के पीछे लेके जाना, कंघी करना, या अपनी जेब में हाथ डालना। इसमें पेशेंट को बड़ी शदीद जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है और पेन भी होता है। जो थर्ड स्टेज है, जो 12 से 18 मंथ के बाद आती है, जिसको हम रिकवरी स्टेज कहते हैं, इसमें जो है वो कैप्सूल की टाइटनेस और जो थिकनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें कुछ मेडिकल हैं, कुछ नॉन मेडिकल रिलेटेड है। मेडिकल में जैसे डायबिटीज़ है, या किसी पेशेंट को अगर थायराइड का इशू है, उसमें फ्रोजन शोल्डर का जो है वो प्रॉब्लम, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें कुछ जो है वो नॉन मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे अगर किसी को कोई चोट लगी है या उसे कंधे का कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो उसने काफ़ी अरसे तक अपने कंधे को जो है वो मूव नहीं किया और रेस्ट में रखा है, तो उसकी वजह से उसका कंधा जाम हो सकता है। या आपने ऐसी कोई सडन एक्टिविटी की है जिसकी वजह से आपका टेंडन रप्चर हो गया है, जिसमें कोई प्रॉब्लम आया है, और आपने अपने कंधे को रेस्ट में रखा है, तो इसकी वजह से भी आपको फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। अब हम जो है वो इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम जो है वो फ्रीजिंग स्टेज के बारे में बात करेंगे कि इसमें हमने कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि फिजियोथेरेपी का इसकी ट्रीटमेंट में एक मेन रोल होता है। जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ यूज़ करता है, उससे पेशेंट की पेन मैनेज करता है और मूवमेंट को रिस्टोर करता है। अब हम उन एक्सरसाइजेज की बात करेंगे जो हम घर पे करके आसानी से फ्रोजन शोल्डर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। फ्रीजिंग स्टेज में सबसे पहली जो हमने वर्जिश करनी है, उसमें हमने लेट जाना है। हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो लेफ़्ट शोल्डर है वो अफेक्टेड है, वो हमारा कंधा जाम हुआ है, तो हम जो है अपने दूसरे हाथ से इसको पकड़ेंगे और आराम से पहले इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। हमने कुछ टाइम इसको इस तरह रिपीट करना है। जैसे ही थोड़ी सी हमारी मूवमेंट इम्प्रूव होगी, हमने इसको पकड़ के इस तरह ऊपर लेके आना है। इस एक्सरसाइज को हमने 10 टाइम्स जो है वो रिपीट करना है। दूसरी एक्सरसाइज में हमने अपने शोल्डर्स की ये पोजीशन लानी है, इसको पीछे की तरफ ऐसे लेके जाना है। इससे जो है वो हमारा शोल्डर जो है वो हल्का सा स्ट्रेच होगा। लेकिन आपने ये एक्सरसाइज करते हुए ध्यान रखना है कि आपने इस हद तक इसको स्ट्रेच करना है कि आपको पेन महसूस ना हो। थर्ड एक्सरसाइज में हमने अपने बाजू को ऐसा आराम से नीचे लटकाना है, फिर अपनी बॉडी की मदद से हल्का सा इसको जो है वो हमने आगे और पीछे की तरफ जो है वो मूव करना है। फिर हमने इसको ऐसे साइड पे मूव करना है। फिर हमने इसको ऐसे गोल गोल जो है वो घुमाना है। इन तमाम एक्सरसाइजेस को हमने 10 से 15 मरतबा रिपीट करना है, और दिन में 2 से 3 दफ़ा करना है। फ्रीजिंग स्टेज में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने गर्म टकोर नहीं करनी, आपने बर्फ़ की टकोर करनी है। उसका तरीकाकार ये है कि आपने बर्फ़ को जो है वो क्यूब्स की शक्ल में तोड़ना है, इसको किसी शॉपिंग बैग में डालना है, या फिर आपके पास अगर आइस पैक है तो आपने ऐसे इसको शोल्डर पर रखना है 1 मिनट के लिए, फिर उसको आराम से उठा लेना है। आपने इस प्रोसेस को 10 से 15 मिनट तक रिपीट करना है, और दिन में 3 से 4 दफ़ा करना है। अब हम फ्रोजन स्टेज के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इसके लिए हमें एक स्टिक चाहिए, या आप कोई पीवीसी पाइप ले सकते हैं। इसको आपने ऐसे पकड़ना है और आराम से
ऊपर लेके जाना। याद रखें कि ये जो मूवमेंट है ये आपकी पेन फ्री होनी चाहिए। दूसरे स्टेप में आपने जो अफेक्टेड शोल्डर है उसके हाथ को ऐसे स्टिक के सिरे पर आपने लेके जाना है और इसके साथ आपने इसको बाहर की तरफ आराम से जहां तक जाता है आपने इसको लेके जाना है। जैसे जैसे मूवमेंट इंप्रूव होती जाएगी आपने इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। थर्ड स्टेप में आपने स्टिक को ऐसे पकड़ना है और अफेक्टेड शोल्डर के साथ ऐसे लगाना है और इसको पीछे की तरफ आपने आराम से लेके जाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने ऐसे स्टिक को पीछे से पकड़ना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने ऊपर लेके आना है। जो इसका अगला स्टेप है उसमें हमने अफेक्टेड शोल्डर को ऐसे नीचे रखना है और दूसरे हाथ की मदद से हमने इसको ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करनी है। याद रखें इन एक्सरसाइजेज के दौरान भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपको ज़्यादा पेन महसूस ना हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने अपने जो है वो अफेक्टेड जो शोल्डर है उसको ऐसे दीवार के साथ लगाना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे ऊपर लेके जाने की कोशिश करनी है। जहां तक ये जाता है उसके बाद हमने इसको आहिस्ता से स्ट्रेच देना है, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने वापस लेके आना। जो दूसरा स्टेप है उसमें हम ऐसे साइड पे खड़े होंगे और अपने बाजू को बाहर की तरफ निकालेंगे और इसको आहिस्ता से ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज हम एक पेज की मदद से भी कर सकते हैं। हमने ऐसे पेज को ऊपर की तरफ स्लाइड करना है। इस एक्सरसाइज के दौरान भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पेन फ्री मूवमेंट करनी है। फिर आपने ऐसे साइड पे खड़े हो जाना है और आपने इस तरह साइड वे आपने इसको स्लाइड करना है, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे नीचे लेके आना है। इन एक्सरसाइजेस को भी आपने 10 टाइम्स रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में आप जो है वो कंफर्टेबल वेट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई छोटी पानी की बोतल है वो आपने ऐसे हाथ में पकड़नी है और दोनों हाथों को आपने ऐसे सीधा लेके आना है, इसको वापस लेके आना है। इसी तरह जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपने बाजुओं को साइड पे उठाना है, फिर इसको वापस ले आना है। इन एक्सरसाइजेज के साथ आप फ्रोजन शोल्डर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का आसानी से पता चल सके। शुक्रिया।